Yeah. 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 अस्सलाम। सो एक महीने के बाद आईफोन 15 प्रो जो नेचुरल टाइटेनियम में है वो मेरे पास आ चुका है, जो कि मैंने ऑर्डर किया था। उसके गम में दाढ़ी भी बढ़ गई। खैर, वो तो अपनी जगह, लेकिन क्या इसमें ख़ास बात है? देखो, अगर आप शिशके के लिए ले रहे हो कि हर साल आईफोन अपग्रेड करना है तो फिर ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं आईफोन 13 प्रो यूज़ कर रहा हूँ, इससे मैं ये भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आईफोन 14 प्रो मैंने नहीं लिया था क्योंकि उसमें इतनी ख़ास कोई चेंजिंग थी नहीं, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट थी। तो इस साल इसकी खास बात थी वो है इसका जो कैमरा। बाकी डिपार्टमेंट इसका ऑलमोस्ट सेम है। एक इसमें यूएसबी टाइप सी है जिसके साथ इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ चेंज हो जाती हैं, जैसा कि आप एक्सटर्नल एसएसडी से बाकी चीज़ें भी अटैच कर सकते हो, तो वो चीज़ अलग है। इसका कैमरा जो है वो बहुत इम्प्रूवड है बाकी जनरेशन की निस्बत, क्योंकि इसमें सेंसर बड़ा है। पहले जितने भी आईफोन है उनमें 12 मेगापिक्सल मेन सेंसर है, तो इस बार आईफोन 15 प्रो में जो कैमरा है वो है 14 मेगापिक्सल का सेंसर। तो खैर, टेक्निकल इसमें कोई नहीं जाते, हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं क्योंकि ये अनबॉक्सिंग वीडियो है। तो देखते हैं अभी क्या ख़ास बात है इसमें। आहा, तो अभी कलर कलर बहुत प्यारा है इसका और काफ़ी लाइट वेट है। कि जो एजेस हैं वो बड़े सॉफ्ट हैं। और देखते हैं इसके साथ क्या क्या है। ये एक ब्रेडेड यूएसबी टाइप सी है, तो इसका फ़ायदा ये है कि इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी बाकी दूसरी टाइप सी की निस्बत। और बाकी जो है ना वो इसमें स्टिकर वगैरह हैं इसके, जो किसी काम के हैं नहीं वैसे। अगर आपके पास पुराना कोई आईफोन है, आईफोन 14 तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपके पास आईफोन 13 है तो उसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस फील होगा आपको। लेकिन अगर आपके पास आईफोन 14 है तो इतना ख़ास इसमें डिफरेंस नहीं है, सिवाय वेट के और फिज़िकल चेंजेस जो कि ये बटन दिया हुआ है इन्होंने इस बार, जिसको आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फ़ोन बहुत ही अच्छा है और काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर फिर आईफोन तो आईफोन है। तो मैंने तो अपग्रेड कर लिया है। अगर आपने कर लिया तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं।